नमस्कार। जय हिंद साथियों, वेलकम टू सिलेक्शन आइडिया विद केपी। आज हम साइंस के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में, पार्ट 2। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? उत्तर, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। हमारा अगला प्रश्न, हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? इसका उत्तर है कार्बन। हमारा अगला प्रश्न, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? उत्तर, ग्रेफाइट का। अगला प्रश्न, हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग उसके किस गुण पर निर्भर करता है? उत्तर, अपवर्तनांक पर। अगला प्रश्न, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? उत्तर, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। अगला प्रश्न, बियर को भंडारित करने से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? उत्तर, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2। अगला प्रश्न, मृदु पेय में दाब के अंतर्गत गैसों में से कौन उपस्थित रहता है? उत्तर, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, गैसों के निम्न समूह में से कौन सा हरित गृह प्रवाह में योगदान करता है? उत्तर, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न, ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? उत्तर, सिलिकॉन का। अगला प्रश्न, विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? उत्तर, सिलिका। अगला प्रश्न, फ्लैश बल्बों में किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है? उत्तर, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न, बढ़ते हुए पौधों को किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? उत्तर, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न, आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? उत्तर, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस। अगला प्रश्न, प्रकाश रसायनी धूम कोहरा बनने के समय निम्न में से कौन सी एक गैस उत्पन्न होती है? उत्तर, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस। अगला प्रश्न, हैबर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर किसका उत्पादन किया जाता है? हैबर विधि द्वारा। उत्तर, अमोनिया का। अगला प्रश्न, हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? उत्तर, लोहे का। अगला प्रश्न, गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का उपयोग करते हैं? उत्तर, ऑक्सीजन तथा हीलियम गैस। अगला प्रश्न, सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल में किस पदार्थ को विसर्जित करते हैं? उत्तर, NOx को। अगला प्रश्न, वायुमंडल में कौन सी गैस परावैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? उत्तर, ओजोन परत। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किस से बचाव प्रदान करती है? उत्तर, परावैंगनी किरणों से। अगला प्रश्न, गंधक के कितने परमाणु आपस में जुड़कर गंधक की वलय जैसी संरचना बनाते हैं? उत्तर, 8 एटम्स। अगला प्रश्न, वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं? उत्तर, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड की। अगला प्रश्न, शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा शुद्ध रूप में प्राप्त होता है? उत्तर, कार्बन।
अगला प्रश्न, कौन सा हैलोजन तत्व जीनॉन के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है? उत्तर फ्लोरीन। और अगला प्रश्न, किस हैलोजन सदस्य का उपयोग कीटाणु नाशक के रूप में होता है? उत्तर क्लोरीन का। और अगला प्रश्न, वायुयानों के टायरों में भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? उत्तर हीलियम। हीलियम को वायुयानों के टायरों में भरा जाता है। अगला प्रश्न, हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? उत्तर 18 इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न, एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसे किस से भरा जाता है? उत्तर आर्गन से। अगला प्रश्न, अब हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। हमारा पहला प्रश्न है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? उत्तर ग्रीक भाषा। अगला प्रश्न, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? उत्तर हिप्पोक्रेट्स की शपथ दिलाई जाती है। अगला प्रश्न, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? उत्तर पारिस्थितिकी। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? उत्तर ऑक्सीजन का अवशोषण। अगला प्रश्न, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मृतजीवी जीवाणु कौन सा है? उत्तर एनावीना। अगला प्रश्न, जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? उत्तर विषाणु के कारण। अगला प्रश्न, हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? उत्तर यूक्रेला। अगला प्रश्न, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? उत्तर सैक्रोमाइसिस। अगला प्रश्न, पेड़ों की छालों पर उगने वाली लाइकेन को क्या कहा जाता है? उत्तर कार्टिकोल्स। अगला प्रश्न, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? उत्तर सेक्सिकोल्स। अगला प्रश्न, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? उत्तर इंडोकार्पन। ये लाइकेन है, इसको जापान में लोग सब्जी के रूप में खाते हैं। अगला प्रश्न, वनस्पति जगत में किसको उभयचर कहते हैं? उत्तर ब्रायोफाइटा वनस्पति जगत का उभयचर है, एम्फीबियन। अगला प्रश्न, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं? उत्तर जिम्नोस्पर्म। अगला प्रश्न, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्राइन किससे प्राप्त की जाती है? उत्तर इफेड्रा से। अगला प्रश्न, किसी एक की खेती पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है? उत्तर प्याज की खेती। प्याज की पौध को प्रतिरोपित करके इसकी खेती होती है। अगला प्रश्न, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? उत्तर गूदेदार पुष्पासन। अगला प्रश्न, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? उत्तर साइकस। अगला प्रश्न, सामान्य अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? उत्तर प्रकाश की। अगला प्रश्न, संजीव प्रजक अंकुरण किसमें पाया जाता है? उत्तर राइजोफोरा में। अगला प्रश्न, किस चीज में अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण हो सकता है? उत्तर वनस्पति उत्पाद को। अगला प्रश्न, तैल बीज वाली फसल किससे संबंधित होती है? उत्तर क्रूसीफेरी से। अगला प्रश्न, एट्रोफा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है?
उत्तर पत्तियों से। अगला प्रश्न, पुष्प की सूखी कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। उत्तर लौंग। अगला प्रश्न, फूल गोभी के पौधों का कौन सा भाग खाया जाता है। उत्तर पुष्पक्रम। अगला प्रश्न, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। उत्तर प्रकंद से। अगला प्रश्न, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है। उत्तर फूलों की कली से। लौंग को हम फूलों की कली से प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न, किस फसल में अजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। उत्तर चावल की फसल। अगला प्रश्न, चिलगोजा निम्न में से किस एक की प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है। उत्तर पैनी। अगला प्रश्न, पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। उत्तर 16। पौधों की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की जरूरत पड़ती है। अगला प्रश्न, धान का खैरा रोग या लघुपत रोग किस तत्व की कमी से होता है। उत्तर जिंक की कमी से। अगला प्रश्न, फूल गोभी का बिटेल रोग किस तत्व की कमी से होता है। उत्तर मोनोडियम की कमी से। अगला प्रश्न, ऊर्जा रूपांतरण में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। उत्तर प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है। उत्तर ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न, किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किया जा सकते हैं। उत्तर ऑक्सिन। ऑक्सिन पौधों की वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण हार्मोन है। अगला प्रश्न, प्रकाशानुवर्ती संचालन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उत्तर ऑक्सिन के द्वारा। अगला प्रश्न, पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है। उत्तर जेसी बोर्स का। अगला प्रश्न, किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। उत्तर यूकेलिप्टस। अगला प्रश्न, पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है। उत्तर क्लोरोफिल। अगला प्रश्न, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है। उत्तर फफूंदी। अगला प्रश्न, हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है। उत्तर बाजरा से। अगला प्रश्न, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है। उत्तर मूंगफली से संबंधित टिक्का रोग। अगला प्रश्न, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है। खैरा रोग किसके कारण होता है। उत्तर जस्ता की कमी के कारण, यानी कि जिंक की कमी के कारण होता है खैरा रोग। अगला प्रश्न, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है। यह होता है हरे शैवाल के कारण। अगला प्रश्न, फसलों पर आक्रमण करने की कीट की कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है। उत्तर कैटरपिलर। अगला प्रश्न, कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है। उत्तर फ्लोएम। अगला प्रश्न, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है। उत्तर जाइलम के द्वारा। अगला प्रश्न, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है। उत्तर वार्षिक बलों की गिनती करके वृक्ष की आयु का पता लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न, संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है। उत्तर जाइलम के द्वारा। जाइलम टिश्यू के द्वारा पौधों में पानी का संचरण होता है। अगला प्रश्न, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया है। उत्तर जोहानसन ने।
अगला प्रश्न, बारबेरा मैक्लिंटोक किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं? उत्तर, मक्का पर इन्होंने कार्य किया था। अगला प्रश्न, सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? उत्तर, कार्नबर्ग को। अगला प्रश्न, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स कहा गया? उत्तर, वाटसन के द्वारा। अगला प्रश्न, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? उत्तर, रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। अगला प्रश्न, कौन सी संरचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? उत्तर, सेंट्रियोल। अगला प्रश्न, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? उत्तर, प्रोटीन संश्लेषण। अगला प्रश्न, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? उत्तर, भोजन का ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न, कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? इसका उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। अगला प्रश्न, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? उत्तर, कोशिका भित्ति के कारण। अच्छा, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। अगला प्रश्न, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? उत्तर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा कोशिकांग प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? उत्तर, लवक यानी कि प्लास्टिड जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। अगला प्रश्न, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? उत्तर, पुरकिंजे ने किया था। अगला प्रश्न, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? उत्तर, हैक्सले का। डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को किसने प्रतिस्थापित किया था? उत्तर, वाटसन तथा क्रिक ने। अगला प्रश्न, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की? उत्तर, ब्राउन ने। अगला प्रश्न, कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर, हैदराबाद। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? उत्तर, रीटर को। अगला प्रश्न, मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर, सुंदरबन डेल्टा। अगला प्रश्न, यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? उत्तर, ऑक्सीजन के कारण। क्यों? क्योंकि पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, CO2। अगला प्रश्न, खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इसमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण? एक जीव से दूसरे जीव में। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होती रहती है। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? उत्तर, 33.3%। अगला प्रश्न, कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? उत्तर, कार्बनिक कृषि। अगला प्रश्न, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? उत्तर, वनोन्मूलन। पारिस्थितिकी असंतुलन होता है वनोन्मूलन से, वनों की कटाई से। अगला प्रश्न, वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? उत्तर, फाइकोसाइनिन। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? उत्तर, जैव भूरासायनिक चक्र। अगला प्रश्न, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से
विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? उत्तर जल विद्युत। अगला प्रश्न, धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? उत्तर प्राकृतिक संसाधन। अगला प्रश्न, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पारिस्थितिकी। अगला प्रश्न, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रवाह में सर्वाधिक योगदान करती है? उत्तर कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, कौन सी गैस हीमोग्लोबिन में सहयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? उत्तर कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न, भोपाल दुर्घटना में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? उत्तर मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। अगला प्रश्न, किस वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? उत्तर सीसा। अगला प्रश्न, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? उत्तर सौर ऊर्जा के रूप में। अगला प्रश्न, वायुमंडल में जो ओजोन क्षेत्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? उत्तर अंटार्कटिका के ऊपर। अगला प्रश्न, प्रदूषकों के रूप में फिनोलेक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जा सकता है? उत्तर बहुलक अधिशोषक के द्वारा। अगला प्रश्न, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है? उत्तर कार्बन डाइऑक्साइड। और अगला प्रश्न, भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाला प्रदूषकों को क्या कहते हैं? उत्तर निच्छालक। अगला प्रश्न, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? उत्तर ओस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न, पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? उत्तर पैलियोंटोलॉजी का संबंध किससे है? जीवाश्म से। अगला प्रश्न, विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? उत्तर स्नायु तंत्र का। अगला प्रश्न, टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? उत्तर आनुवांशिकी के लिए। अगला प्रश्न, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? उत्तर सीरोलॉजी। अगला प्रश्न, पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? उत्तर शरीर संरचना और वातावरण से। अगला प्रश्न, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला? उत्तर चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में। अगला प्रश्न, वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? उत्तर विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण की खोज की थी। अगला प्रश्न, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? उत्तर डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। अगला प्रश्न, डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने खोजा था? उत्तर वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए की संरचना को खोजा था। अच्छा, डीएनए की संरचना कैसी है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए। अगला प्रश्न, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? उत्तर डार्विन के द्वारा। अगला प्रश्न, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? उत्तर वाटसन। अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है? उत्तर रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। अगला प्रश्न, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? उत्तर मेयर ने। अगला प्रश्न, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? उत्तर एपिथेलियम ऊतक। अगला प्रश्न, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से
दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? उत्तर तंत्रिका ऊतक। अगला प्रश्न, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? उत्तर तंत्रिका में। अगला प्रश्न, डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर यानी कि मॉडल किसने दिया? उत्तर वाटसन एंड क्रिक ने। अगला प्रश्न, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? उत्तर गुणसूत्र द्वारा। अगला प्रश्न, नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किसके वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है? उत्तर पिता। अगला प्रश्न, एक मानव शुक्राणुओं में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? उत्तर 22 जोड़ी। अगला प्रश्न, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? उत्तर चोर की पहचान। अगला प्रश्न, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? उत्तर प्रोटोजोआ। मलेरिया परजीवी और अमीबा ये क्या है? प्रोटोजोआ। अगला प्रश्न 112, पेचिस या अमीबाइसिस के लिए हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? उत्तर एंटमीबा। अगला प्रश्न, चपटे कृमियों को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है? चपटे कृमि फ्लैटबॉम। उत्तर प्लेटी हेलमिंथीज। अगला प्रश्न, फीता कृमि किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है? फीता कृमि यह प्लेटी हेलमिंथीज का। गोल कृमि या सूत्र कृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? उत्तर निमेथलीमिंथीज के अंतर्गत। अगला प्रश्न, फेरिटीमा पोस्थुमा किसका वैज्ञानिक नाम है? उत्तर केचुए का। अगला प्रश्न, किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? उत्तर डायटम। अगला प्रश्न, किन जीवों में मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है? इसका सही उत्तर है मकड़ी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।